brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। एक नई पहल करके रोजगार के लिए सड़क पर लड़ते हैं सरकारों से, लेकिन सरकारें वादा करती है, देश की सरकार ने वादे किए, बेरोजगार चरम सीमा पर है, युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, नौकरी मिल नहीं पा रही है और आम गरीब किसान परिवार का दर दर भटक रहा है। यहाँ पर कंपनियां अपनी इच्छा से आई है, अपनी इच्छा से इंटरव्यू ले रही है और अपनी इच्छा से जॉब लेटर दे रही है, किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं है। लेकिन जो सरकार ने एमयू किए, किसके कहने से हुआ, कैसे हुआ, क्या दबाव से हुआ? देश के प्रधानमंत्री उन कार्यक्रमों में आए और देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने के बावजूद भी एमयू का फोन नहीं उठाना, मुख्यमंत्री जी का फोन नहीं उठाना, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार पर। पहले रोजगार के लिए सरकार से दो हाथ किए, सड़कों पर संघर्ष किया और रोजगार की मांग की और बेरोजगारी की आवाज उठाई। जब सरकार ने नहीं सुना तो खुद ने जिम्मा उठाया। जी हाँ, यूथ कांग्रेस, जिन्होंने राजस्थान में पहली बार एक अनूठा तरह का आयोजन किया है, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। हमारे साथ इस अनूठी पहल को अग्रिम रूप से मूर्त रूप देने वाले कांग्रेस के विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, इनसे बात करते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सफल आयोजन मानते हैं? देखो, पूरे देश के अंदर आज इस राजस्थान से युवा कांग्रेस का जो पायलट प्रोजेक्ट है, कृष्णा लावरू जी, उदय भानु चीफ जी के नेतृत्व में एक मैसेज जाएगा कि संगठनात्मक ढांचे में भी हम एक नई पहल करके रोजगार के लिए सड़क पर लड़ते हैं सरकारों से, लेकिन सरकारें वादा करती है, देश की सरकार ने वादे किए, बेरोजगार चरम सीमा पर है, युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, नौकरी मिल नहीं पा रही है और आम गरीब किसान परिवार का दर दर भटक रहा है। एक नई पहल चालू की और उसमें पूरे राज्य के युवाओं को आप देख रहे हो, जोश देख रहे हो और हर एक युवा साथी को हर कंपनी के माध्यम से कहीं ना कहीं रोजगार का रास्ता खुल रहा है और उस रास्ते से वो अपने परिवार का मजबूती के लिए संघर्ष कर सकता है। लेकिन खासतौर पर देखा गया है कि जब सरकारें होती है तो उनकी ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, पहली बार विपक्ष की ओर से। देखो, आप सोच सकते हो कि सरकार के अंदर राइजिंग राजस्थान के नाम पर जो पूरे राजस्थान के अंदर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी एक मजाक के जरिए उसको देखा गया। मुख्यमंत्री जी के खुद के भाषण में ये है कि कंपनियां फोन नहीं उठा रही है और युवा कांग्रेस कंपनियों को राजस्थान के अंदर ला रही है और युवाओं को रोजगार दिलवाने का काम, जॉब लेटर दिलवाने का काम कर रही है। राजस्थान का नौजवान, आम गरीब, अंतिम पंक्ति में गांव ढाणी का नौजवान चाहता है कि वो रोजगार लगे। बीए पास, पीएचडी, आज घर पर बेरोजगार के रूप में अपना गुजारा कर रहे हैं। रोजगार के रास्ते सरकारों को खोलने पड़ेंगे ताकि आने वाले समय में हम युवा को मजबूत कर सके। देश युवाओं का है, राहुल गांधी जी की सोच और सचिन पायलट जी की जो सोच है उस पर नौजवानों को मजबूती, रोजगार देना पड़ेगा सरकारों को। नहीं, आने वाले समय में मजबूती से हम वापिस एक आवाज बनकर राज्य के अंदर सरकार से बार बार मांग उठाएंगे। आप मानते हैं कि उन नेताओं के लिए भी सबक है जो कि सरकार में होने के बावजूद कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ से कुछ काम नहीं हो पा रहा है? उनको भी देखो, बिल्कुल इसमें किसी शंका की बात नहीं है। मंत्री कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते, एमएलए, सरकार के एमएलए की हालत बहुत खराब है, ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि अधिकारी हमारी बात नहीं मानते और राजस्थान के अंदर जिला कलेक्टर अपने अपने जिलों के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, जिला पुलिस अधीक्षक, एसपी अपने अपने जिलों के उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। ये हालात जिलों के अंदर हो गई है, तो ब्यूरोक्रेसी हावी है। भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री पूरे तरीके से फेल साबित हो रहे हैं। कोई विधायक कहते हैं कि हमें इतना बजट नहीं मिला, हम कैसे काम करें? जनता के बीच जाते हैं, बेरोजगारों के बीच जाते हैं कि वो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। क्या एक विधायक के रूप में आप उनको भी मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, आप यदि करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो युवाओं के लिए? देखो, राजस्थान के अंदर अगर कोई मन में इच्छा है किसी भी राजनीतिक संस्था के, राजनीतिक लीडर के, तो कम से कम वो चाहे वो कर सकते हैं। आप युवा कांग्रेस राजस्थान को देखो कि युवा कांग्रेस राजस्थान ने ये जो पहल की है, 180 से ज्यादा कंपनी आई है, 2 से 3 हजार युवा आज जॉब लेटर लेकर जाएंगे राज्य के। तो एक अच्छा संदेश हम राजस्थान में देना चाहते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से नहीं, एक संगठनात्मक माध्यम से कि युवा कांग्रेस एक पहल को पूरे देश के अंदर आज ये मैसेज राजस्थान से जाएगा। कितनी कंपनियां मानते हैं और कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सकता है और कितने टारगेट लेके चले हुए आप? देखो विशाल जी, 185 से ज्यादा कंपनियां आई है और 2500 से 3000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इसमें कोई निष्कर्ष है। और इसके बाद
कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके बाद हम आगे का कदम हमारा क्या होगा, हम संभाग स्तर पर जाएं, जिला पर जाएं और नौजवानों को रोजगार देने का काम करें। एक नेता का काम होता है अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा में अपने युवाओं के लिए मजबूती से बात रखने का, उनके लिए लड़ाई लड़ने का। आज हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हमारा ईमानदारी से हम हमारे विधानसभा में हमारी जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए और आने वाले समय में नौजवानों के लिए किस प्रकार रोजगार के रास्ते खोल सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आज नशा बढ़ रहा है, नशा का व्यापार बढ़ रहा है, उस पर रोकथाम के लिए एक ये पहल हमें आगे आकर करनी होगी, चाहे यूथ कांग्रेस का माध्यम हो, चाहे किसी संगठन का माध्यम हो, अपनाकर अगर हमें नेता बनना है तो जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर मजबूती से सरकारों से लड़ना होगा। और सरकार में बैठे मंत्री और एमएलए सरकार के, उनकी हालात ये है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, और बोलते हैं तो उनको पता नहीं चुप भी करवा दी जाती है। लेकिन कोई भी सरकार हो, अगर आपकी भी सरकार है, आपको बोलने का मजबूती से, जनता के लिए अपनी बात रखने का मजबूती से अधिकार होना चाहिए। क्या यूथ वोट बैंक पर नजर है कांग्रेस की? देखो, राजस्थान में युवा कार्यकर्ताओं को, युवाओं को राहुल गांधी जी ने, सचिन पायलट जी की सोच ने हमेशा पार्टी में मौका दिया है। आज कांग्रेस पार्टी के आप उठाकर देख लो कि आपको नौजवान, आम गरीब किसान परिवार के राजनीति में कितने आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और युवा पार्टी से जुड़ा हुआ है। पार्टी के लिए जिस नेता ने युवाओं के लिए आवाज उठाई है, उस नेता के प्रति युवा की सहानुभूति है। और आने वाले समय में आप राजस्थान में देख रहे हो कि आज युवाओं का क्या आप परचम और युवा कांग्रेस के मतलब कार्यक्रम में सराहना की जा रही है। राइजिंग राजस्थान को लेकर भजन लाल ने कहा कि कंपनियां, जो इन्वेस्टर आए थे वो कॉल नहीं उठा रहे, कि ऐसा तो यहाँ पे तो नहीं होगा। देखो, बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ पर कंपनियां अपनी इच्छा से आई है, अपनी इच्छा से इंटरव्यू ले रही है और अपनी इच्छा से जॉब लेटर दे रही है, किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं है। लेकिन जो सरकार ने एमयू किए, किसके कहने से हुआ, कैसे हुआ, क्या दबाव से हुआ? देश के प्रधानमंत्री उन कार्यक्रमों में आए, और देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने के बावजूद भी एमयू का फोन नहीं उठाना, मुख्यमंत्री जी का फोन नहीं उठाना, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार पर। कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी हावी हो, सरकार की कार्यशैली पर यह सबसे बड़ा सवाल है कि 1-1.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि कंपनियां फोन नहीं उठा रही है। अभी 4 साल का समय बाकी है। या तो कंपनी ने समझ लिया है कि आने वाले समय में हमारा एमयू किया हुआ कहीं ना कहीं सरकार आने वाले समय में आ नहीं रही है, और भाजपा पूरे तरीके से फेल साबित हुई है। क्या फ्यूचर में आगे भी इस तरह के आयोजन देखने को मिलेंगे जिला स्तर पर? देखो, ये हमारा देश में, हमने पहले भी कहा विशाल जी, ये पायलट प्रोजेक्ट हमारा है, और इसका पूरे देश के अंदर मैसेज जाएगा। आने वाले समय में इसकी कार्यशैली को देखते हुए, इसके आधार पर हम आगे संभाग और जिला स्तर पर भी इस कार्यक्रम को आयोजित कराने का प्रयास करेंगे, और एक बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित हो, ऐसी हम सब लोग कामना भी आने वाले समय में कोशिश करेंगे। अभिमन्यु, आपको दिखा देते हैं कि देखिए, ये अलग अलग यहाँ पर बॉक्स बनाए गए हैं, जहाँ पर हर कोई जो बेरोजगार है यहाँ पर आके अपने इंटरव्यू दे सकता है, अपने बारे में इंटरव्यू देकर यहाँ पर रोजगार पाने के लिए जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ऐसे ही अलग अलग सेक्टर है जो कि यहाँ पर बनाए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर इन युवाओं से बातचीत कर रहे थे, कहाँ से है, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से है आप? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से। कितने समय हो गए आपको बेरोजगारी हुई? अभी बस नहीं, अभी तो स्टडी चल रही है। स्टडी चल रही है, तो फिर सबसे पहले क्या नाम है, पढ़ाई होते ही सीधी रोजगार? जी नहीं, बस सीधा रोजगार। किस सेक्टर के लिए आया आप? बस बेरोजगारी बस दूर करने के लिए, बस अपना काम। क्या कहोगे इस आयोजन को लेकर? बढ़िया ही है बस। अच्छा, कहाँ से हो आप? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से। हाँ जी। रोजगार पाने के लिए? हाँ जी। किसमें अप्लाई किया? यही कंपनी है, रेवाड़ी की है जी। हाँ जी, मोबाइल का वर्क का काम है। अच्छा, कितनी सैलरी तक है, क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया आपने? कंपनी सैलरी देती है 12 घंटा 26 दिन के 21,000 रुपये इन हैंड देती है, पीएफ ऐसा ही कट गए। अगर संडे चल रहा है तो 105 रुपये पर घंटे और टाइम मिलता है। मोटा मोटा 1100 1150 रुपये बनता है एक संडे का। और जॉब गारंटी? जॉब गारंटी है, जब तक हमारे पास बंदा काम करेगा, जब तक। अगर बंदा खुद छोड़ के जाता है उसकी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब तक हम नहीं बंदे को निकालते, जब तक कंपनी नहीं निकालती। ठीक। कितने आप फॉर्म भरवा चुके हो? अभी 25-30 फॉर्म भर चुका है।
देखिए ऐसे अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे औद्योगिक हो, हर सेक्टर में यहाँ पर यूथ है जो बेरोजगार है वो अप्लाई कर रहे हैं, रोजगार भी पा रहे हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।